डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस कक्षा में बिंदु दोष पढ़ेंगे, पॉइंट डिफेक्ट पढ़ेंगे। बिंदु दोष, तो बिंदु दोष पॉइंट डिफेक्ट पढ़ेंगे। अब बिंदु दोष होता क्या, जैसे मान लीजिए कि एक क्रिस्टल है, ये क्या बन रहा है, क्रिस्टल बन रहा है। ये क्रिस्टल बन गया। अब क्रिस्टल, यहाँ पर जितनी बातें हो रही हैं सब आयनिक क्रिस्टलों के लिए हो रही हैं। आयनिक क्रिस्टल क्या होते हैं, जिनमें धन आयन और ऋणायन होते हैं। और मान लीजिए कि यहाँ पर ये A+ है, B- है, A+ और B-, यहाँ पर B-, A+, B-, A+, A+, B-, A+ और B- हो जाएगा। ये एक अपना क्रिस्टल है जिसमें आयंस एक नियमित क्रम में क्या है, व्यवस्थित है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, बिंदु दोष की। जब परमाणु या आयन अपने नियमित स्थान से लुप्त हो जाते हैं तो उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं। अब ये जिस एक नियमित क्रम में है, यदि मान लीजिए कि यहाँ से ये धनायन और ये एक ऋणायन अपने स्थान से क्या हो गया, लुप्त हो गया। इनके लुप्त होने से इस क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाता है और ऐसे दोष को क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। परिभाषा को एक बार और सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि किसी क्रिस्टल में परमाणु या आयन के अपने नियमित स्थान से लुप्त हो जाने की घटना, लुप्त हो जाने से उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं। अब बिंदु दोष 3 प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन 3 प्रकार होते हैं इसको देखते हैं। तो बिंदु दोष जो पहला है उसे बोलते हैं रस समीकरण, रस समीकरण मिति दोष, रस समीकरण मिति दोष। जो दूसरा है उसको बोलते हैं आरस समीकरण, आरस समीकरण मिति दोष। और जो तीसरा है उसे बोलते हैं अशुद्धि दोष, तीसरे को बोलते हैं अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष। तो बिंदु दोष कितने प्रकार के हुए, 3 प्रकार के होते हैं, रस समीकरण मिति दोष, आरस समीकरण मिति दोष और अशुद्धि दोष। अब देखिए, रस समीकरण मिति यौगिक होते हैं, रस समीकरण मिति यौगिक होते हैं, आरस समीकरण मिति यौगिक होते हैं और अशुद्धि दोष ही अलग है। तो रस समीकरण मिति यौगिक होते क्या हैं, तो ऐसे यौगिक जिनमें धनायनों और ऋणायनों के वही अनुपात होता है जो उनके रासायनिक सूत्रों के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे मान लीजिए हम NaCl की बात करते हैं, तो Na+Cl- धनायन ऋणायन में अनुपात क्या है, 1:1 हो जाएगा। ठीक, धनायन की संख्या 1, ऋणायन की संख्या 1। ठीक, इनमें आवेश लिख रहे हैं 1 है। अब इनके रासायनिक सूत्र में क्या लिखते हैं, NaCl, तो Na भी 1 है और Cl भी क्या है, 1 है। यानी ऐसे रासायनिक यौगिक जिनमें धनायनों और ऋणायनों की संख्याओं का अनुपात वही होता है जो उनके रासायनिक यौगिकों के द्वारा दर्शाया जाता है, तो उन्हें रस समीकरण मिति यौगिक कहते हैं। अब देखिए, अब दोष क्या कहते हैं, तो रस समीकरण मिति दोष क्या होता है, तो ऐसे दोष जिससे रासायनिक यौगिकों के धनायनों और ऋणायनों के अनुपात में कोई परिवर्तन न हो उसे रस समीकरण मिति दोष कहते हैं। सरल शब्दों में, ऐसा दोष जिससे किसी यौगिक के रस समीकरण मिति में कोई परिवर्तन न हो उसे क्या बोलते हैं, रस समीकरण मिति दोष कहते हैं। रस समीकरण मिति का मतलब क्या है, जिसमें धनायन और ऋणायनों की संख्याएं उसी अनुपात में रहती हैं जिस अनुपात के द्वारा उसके रासायनिक सूत्र को दर्शाया जाता है। अब जो ये रस समीकरण मिति दोष है, ये रस समीकरण मिति दोष
दो प्रकार का होता है। तो रस समीकरण मिति दोष कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। तो पहला दोष जो इसका है, तो पहला दोष है साटकी दोष। साटकी दोष, तो साटकी दोष में क्या होता है? ऐसे मान लीजिए कि एक क्रिस्टल है, ये क्या है? क्रिस्टल है। अब इस क्रिस्टल में किससे बना है? धनायन और ऋणायन से बना है। ये क्रिस्टल किससे बना है? धनायन और ऋणायन से। ये एक क्रिस्टल हो गया। अब वो धनायन और ऋणायन इस क्रिस्टल में नियमित क्रम में व्यवस्थित हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर धनायन है, यहाँ पर क्या होगा? ऋणायन होगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? धनायन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? ऋणायन होगा, यहाँ पर क्या होगा? धनायन होगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऋणायन। यहाँ पर धनायन होगा, यहाँ पर ऋणायन होगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? धनायन। तो ये एक क्रिस्टल हो गया। हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? साटकी दोष की। तो साटकी दोष में होता क्या है कि क्रिस्टल जालक से एक धनायन अपना स्थान छोड़ के बाहर चला जाता है। अब देखिए, क्रिस्टल जालक से एक धनायन अपना स्थान छोड़ के चला गया, और यहाँ पर धनायन का स्थान क्या हो गया? रिक्त हो गया। अब इसमें पहले ये क्रिस्टल विद्युत उदासीन था, क्योंकि इसमें धनायनों की संख्या ऋणायनों की संख्या की क्या थी? बराबर रहती है। अब जो है क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता समाप्त हो गई, तब इस क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए कोई ऋणायन भी अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से क्या होता है? बाहर चला जाता है। इस प्रकार से उत्पन्न दोष को साटकी दोष कहते हैं। और इस दोष में अब धनायनों की संख्या और ऋणायनों की संख्याओं में अनुपात वही होगा जो इसके रासायनिक यौगिक द्वारा प्रदर्शित होगा, किंतु इसमें दोष उत्पन्न हो गया। तो इस प्रकार के दोष को साटकी दोष कहते हैं। संक्षेप में समझिए, साटकी दोष में क्रिस्टल जालक में धनायन और ऋणायन का स्थान रिक्त रहता है, और क्रिस्टल विद्युत उदासीन रहता है। अब क्रिस्टल से धनायन और ऋणायन के रिक्त होने से इस क्रिस्टल के भार में क्या आ गई? इसके द्रव्यमान में क्या आ गई? कमी आ गई। द्रव्यमान में जब कमी आई तो क्रिस्टल के घनत्व में भी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब यह क्रिस्टल मतलब साटकी दोष से क्रिस्टल के घनत्व में कमी हो गई। दूसरा, अब यह पाया कहाँ जाता है? तो क्षार धातुओं के हाइलाइडों में पाया जाता है। क्षार धातुओं के हाइलाइडों में पाया जाता है। इसके बाद आता है फ्रेंकेल दोष। तो फ्रेंकेल दोष में क्या होता है? दूसरा है, दोष का जो प्रकार है उसका दूसरा है फ्रेंकेल दोष। तो फ्रेंकेल दोष जो होता है, तो इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक से धनायन अपना स्थान छोड़ करके उसी क्रिस्टल के अंदर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। मान लीजिए कि ये क्रिस्टल यहाँ से अपना स्थान को छोड़ करके और इस क्रिस्टल जालक के अंदर जो ये और ये स्पेस दिख रहे हैं, इनको अंतराकाशीय स्थान कहते हैं, यहाँ चला जाए, अंतराकाशीय स्थान में चला जाए। तब इस प्रकार के दोष से क्रिस्टल विद्युत उदासीन रहेगा, क्योंकि क्रिस्टल से कोई भी आयन अपना स्थान छोड़ के क्रिस्टल से बाहर नहीं गए हैं। तो इस दोष को फ्रेंकेल दोष कहते हैं। एक शब्द में बोले, किस प्रकार के दोष में धनायन अपना स्थान छोड़कर उसी क्रिस्टल जालक के अंतराकाशीय स्थानों में चला जाता है, और जिसके कारण क्रिस्टल के घनत्व में भी कोई परिवर्तन नहीं आता। यानी फ्रेंकेल दोष से क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह दोष कहाँ पाया जाता है? यह दोष मिलता है AgCl में, AgBr में, ZnS में। इन क्रिस्टलों में यह कौन सा दोष दर्शाता है? फ्रेंकेल दोष दर्शाता है। दूसरा प्रकार है अपना आरस समीकरण मिति। आरस समीकरण मिति ऐसे यौगिक
ऐसे यौगिक जिनमें धनायन और ऋणायन के वही अनुपात नहीं होते हैं जो उनके रासायनिक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे VOX वेनेडियम ऑक्साइड है, तो X का मान 0.6 से 1.3 तक होता है, यानी इसमें धनायनों और ऋणायनों की संख्याओं का अनुपात वही नहीं होता है जो उसके रासायनिक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब क्या होता है दोष, ये यौगिक हुए दोष क्या, आरस समीकरण मिति यौगिकों में जो दोष पाए जाते हैं उसे आरस समीकरण मिति दोष कहते हैं। ये दोष दो प्रकार के होते हैं, धात्वाधिक दोष और धातु कमी दोष।